जिन लोगों ने यूपीएनएचएम सीएचओ 5500 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, अभी उनके मन में डाउट है कि ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा। बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक 24 तारीख तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चला। उसके 1 हफ्ते के बाद या फिर 2 हफ्ते के अंदर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन से सेंटर पे। कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सारे डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, ये उनका काम है। ट्रेनिंग आपका इसी महीने की लास्ट में, मैं कहूँ 30 तारीख तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। 4 महीने का ट्रेनिंग होने वाला है। पहले 6 महीने का था, लेकिन अब सीसीएचएन ट्रेनिंग 4 महीने का हो रहा है। दिसंबर में शुरू होता है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। अप्रैल में जो आपका होगा एग्ज़ाम होके फाइनल आपको मतलब जिस भी जगह पे आपको पोस्टिंग मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। तो अप्रैल माह में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। 4 महीने की ट्रेनिंग चलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें, तो मैं डिटेल में ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आपने ज्वाइन कर लिया या फिर आप वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। वेटिंग आएगा तब भी आपको यही सारे प्रोसेस से गुजरना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो जस्ट बगल में डिसलाइक वाला ऑप्शन भी है। तो हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। मैंने बता दिया कि 4 महीने की ट्रेनिंग है, तो लगभग अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में आप पास हो जाओगे तो आपको जल्दी से जल्दी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। प्रेफरेंस आपने ऑलरेडी भर दिया है फॉर्म भरते टाइम में, तो आपको दोबारा से प्रेफरेंस नहीं देना होगा। आपको जो भी आपने प्रेफरेंस भरा है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने बताया कि अगर 4 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने मार्च में कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो उसके बाद अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च के लास्ट तक भी हो सकता है एग्ज़ाम, तो मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के बाद 15 से 20 दिन लगते हैं आपका रिज़ल्ट आने में और आपकी ज्वाइनिंग होने में। एग्ज़ाम में जो लोग फेल हुए हैं, कई सारे लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए तब भी क्या मुझे 2.5 लाख देना होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले जो सीसीएचएन वाला होता था, इसके पहले अभी 2800 के पहले जो बॉन्ड होता था, वो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप पास हो जाते थे तब आपको बॉन्ड भरना होता था। उसमें ये लिखा होता था कि अगर आप 3 साल, मतलब 3 साल अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको 2.5 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन अभी क्या है, एक नया बॉन्ड चेंज होके आ चुका है। जब मैं 2800 में ट्रेनिंग कर रही थी तो उस टाइम ये बॉन्ड चेंज करके आया हुआ था। कहीं ना कहीं यूपीपीएससी की वजह से आया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यूपीपीएससी में सेलेक्टेड थे और ट्रेनिंग भी कर रहे थे। तो उन्होंने एक सेंटर के नाम से, पहला जो बॉन्ड होगा वो आपको ट्रेनिंग सेंटर के नाम से भरना होगा। उसमें लिखा होता है बॉन्ड में, नए वाला बॉन्ड को आप डिटेल में पढ़िएगा। इसमें एक चीज़ लिखा है, किसी रीज़न से अगर आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, चाहे आप फेल हो जाते, पहले क्या होता था कि 2 बार आप फेल हो जाते थे तो बॉन्ड से और ट्रेनिंग से उनको मतलब निकाल दिया जाता था। पर आपका जो बॉन्ड है उसमें लिखा है किसी वजह से आप अगर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हो तब भी आपको 2.5 लाख रुपए पे करने हैं। बॉन्ड में लिखा है तो कल को कुछ भी हो सकता है, मतलब आपसे 2.5 लाख भरवाए जा सकते हैं। तो ये बात क्लियरली मेंशन है बॉन्ड में। बॉन्ड अगर आपने डाउनलोड किया, आपने बनाया, तो उसमें पढ़िएगा और वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर से पूछिएगा। क्योंकि जब मैं सीएचओ में ट्रेनिंग ले रही थी तो मैंने रिज़ाइन किया था, तो बहुत ही डिटेल में इस चीज़ का स्टडी किया था, डिटेल में हमने वहाँ से पूछा था। तो उन्होंने बताया कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो, अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो जाते हो 2 बार, तब भी आपको 2.5 लाख भरने हैं। तो इसीलिए मैंने बॉन्ड साइन नहीं किया था और यूपीपीएससी को ज्वाइन किया था। तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तब भी 2.5 लाख आपसे लिया जा सकता है। तो आप सोच समझ के, एग्ज़ाम में आप 2 बार आपको मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से आपको डरना नहीं है, बहुत ही ईज़ी आता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर दूँगी जिसमें मैं बता रही हूँ कि 80% से 90% क्वेश्चन उसी पीडीएफ से आने वाले हैं। वो पीडीएफ मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अपने चैनल पे, और आप उस पीडीएफ को पढ़ोगे। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी ट्रेनिंग आपकी चल रही है, लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट होंगे, कई यूनिट में, कई ब्लॉक में डिवाइड होगा सब्जेक्ट। आप जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे पहले क्या होता कि बुक आपको प्रोवाइड करी जाती थी, स्टडी मटेरियल में बुक प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब क्या है, बुक को आपको एक पीडीएफ बना के पीडी में, पेन ड्राइव में आपको मिल जाएगा, और आप पेन ड्राइव की फ़ोटोकॉपी आपको खुद निकालनी होगी। फ़ोटोकॉपी आप निकलवा के पढ़ सकते हैं। पहले बुक मिलता था, लेकिन अभी सिर्फ पेन ड्राइव मिलता है। आपको पेन ड्राइव से ही फ़ोटोकॉपी निकाल के आपको पढ़नी होगी। और साथ में एक आपको 500 पेज का एक मतलब एक बुक होगा, लॉग बुक जिसको बोलते हैं। उस लॉग बुक में आपको जितनी भी आप ट्रेनिंग करोगे तो उसके डिटेल्स आप भरते जाओगे। लास्ट में आपको लॉग बुक जो है वो प्रैक्टिकल के टाइम में ले जाना होगा। कहीं कहीं सेंटर पे बहुत सीरियसली लॉग बुक को भरवाया जाता है, एक एक मतलब जो उसमें हिस्ट्री होती है वो एक्चुअल भरवाई जाती है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी होता है मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर पे। तो उस बुक के पीछे, उस लॉग बुक के पीछे आपको परेशान नहीं होता है, परेशान नहीं होना। आपको मेन फोकस करना है सीसीएचएन एग्ज़ाम में, और वहाँ पे जो ट्रेनिंग आपको सिखाई जाएगी, जो चीज़ें बताई जाएगी,
आप उस पे भी ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ वो लोग सिखाएंगे उस पे भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। आपको जितनी क्लासेस चलेंगी उसके बाद में आपको खाली टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए, स्टडी टाइम भी दिया जाएगा, और उस स्टडी टाइम की रिकॉर्डिंग होती है। मतलब आपको अगर खाली समय भी दिया जाएगा तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सीसीएचएन का एग्ज़ाम कैसा होता है मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, एक क्वेश्चन का पूरा सेट मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उससे आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप उतने क्वेश्चन पढ़ लोगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उतने पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आप एक बार में पास हो जाओगे। अगर आप एक बार में नहीं पास होते तो दूसरा एग्ज़ाम जो होता है वो 3 से 4 महीने के बाद होता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घाटा हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि फर्स्ट बार में आपको पास करना है, और आपको बॉन्ड मतलब कि भरना ना पड़े। अगर आप फेल हो जा रहे हो तो अभी बॉन्ड भरना है। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने डिटेल में वहाँ से पूछा था जब मैं ट्रेनिंग छोड़ रही थी। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं 80% क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करती हूँ। आई थिंक आप लोगों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको पता होगा कि सारे क्वेश्चन का मैं मैक्सिमम क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।